झारखंड की बहुत ही फेमस रेसिपी छिलका रोटी, जिसे यदि आपने नहीं चखा है तो इस तरीके से आप बनाइए और इस छिलके की रोटी का ज़रूर स्वाद चखिए। सिर्फ 2 चीज़ों से और सिर्फ 2 बूंद तेल से बनने वाली ये रेसिपी स्वादिष्ट तो है ही, साथ साथ हेल्दी भी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लाइव विद रोनूज कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूनिक और नई रेसिपी लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो झारखंड की छिलका बनाने के लिए हम यहाँ पे अरवा चावल यूज़ करेंगे। तो हमने इस कप से 2 कप अरवा चावल लिया है और बिना छिलके वाली उड़द दाल का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो हमने 1 कप उड़द की दाल ली है। जितना हम चावल की मात्रा लेंगे ठीक उसका आधा हम उड़द की दाल लेंगे। यहाँ पे आप उड़द की दाल की जगह चना दाल भी यूज़ कर सकती हैं। तो इसे हमने धो लिया है साफ से और ओवरनाइट हमने 5 से 6 घंटे के लिए फुला लिया है। तो देखिए 4 से 5 घंटा हो चुका है, ये फूल चुका है। तो अब हम इसे फाइन पेस्ट बना लेंगे। फाइन पेस्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक मिक्सी जार लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चावल को पीस लेंगे। तो इस तरह से हम चावल को मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसे बिल्कुल फाइन पेस्ट हम बना लेंगे। आप देख सकती हैं कि पेस्ट बिल्कुल तैयार है। देखिए बिल्कुल फाइन है। हम इसे हाथ से छू के बताते हैं कि ये कितना फाइन है। देखिए बिल्कुल फाइन है। तो इसी तरह से फाइन पेस्ट ही हमें तैयार करना है। तो एक बोल में हम इसे निकाल लेंगे। बाकी का बचा हुआ चावल को भी हम इसी तरह से मिक्सी में पीस लेंगे और बोल में निकाल लेंगे। अब हम उड़द की दाल को पीसेंगे। तो उसके लिए हम वही मिक्सी यूज़ करेंगे जिसमें हमने चावल अभी पीसा है। तो इसी मिक्सी जार में हम इस उड़द दाल को भी ट्रांसफ़र कर देंगे और इसमें हम 1 कप पानी यूज़ करेंगे। इसे भी हम इसे चला लेंगे। इसमें अभी थोड़ा सा पानी और डालना होगा क्योंकि ये थोड़ा अभी मोटा है, तो इसे हमें और फाइन पेस्ट बनाना है। तो इसे हम फिर से पानी डाल के पीस लेंगे। देखिए पेस्ट बिल्कुल तैयार है। ये भी बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार हुआ है, बिल्कुल दाना नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से चावल और उड़द दोनों का पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। इस पेस्ट को भी हम इसी चावल वाली पेस्ट में शिफ्ट कर देंगे। ये जो मिक्सी में थोड़ा सा इसमें लगा हुआ है उड़द का पेस्ट, उसे भी हम पानी डाल के धो के इसमें डाल देंगे। अब हम एक चम्मच की सहायता से इसे मिक्स कर देंगे। यहाँ पे अगर आप उड़द दाल की जगह पे चने दाल का भी आप यूज़ कर सकती हैं या फिर आप सिर्फ चावल का भी छिलका बना सकती हैं। जो भी चीज़ आपको इस तीनों में से पसंद हो वो कर सकती हैं। हमने यहाँ पे उड़द दाल यूज़ किया है, तो आप चने की दाल भी यूज़ करके इसको बना सकती हैं। ये थोड़ा सा बैटर गाढ़ा है, तो हम इसमें 1 कप पानी और डालेंगे क्योंकि इसका जो बैटर है सो बिल्कुल पतला होना चाहिए। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें नमक मिलाएंगे अपने स्वादानुसार। नमक मिला के हम इसे फेंट लेंगे। इस तरह से देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही पतली होनी चाहिए, गाढ़ी तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, बस इतनी ही पतली इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए करीब छोड़ देंगे। अब जब तक ये 10 मिनट रेस्ट लेता है तब तक हम एक सब्ज़ी आपको बताते हैं जो बिना मसाले वाली सब्ज़ी होगी। तो इसके लिए हमने एक कढ़ाई चढ़ा रखी है। कढ़ाई को हमने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है और हम यहाँ मस्टर्ड ऑयल में सब्ज़ी बनाएंगे। तो हमने 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल लिया है। आधा चम्मच हम यहाँ पे जीरा लेंगे, 2 से 3 तेज़पत्ता, बे लीव्स और 1 पिंच हम यहाँ पे हींग लेंगे। इसे हम 6 से 7 सेकंड के लिए पकने देंगे। अब हम 2 कटी हुई हरी मिर्च को इसमें डालेंगे। 1 टुकड़ा अदरक जिसे हमने क्रश कर लिया है इसे भी हम इसमें डाल लेंगे। 1 मीडियम साइज़ का प्याज कटी हुई इसमें हम यूज़ करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। करीब 2 से 3 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाना चाहिए। देखिए अब इसका कलर चेंज हो चुका है। हमें बहुत ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन करना है इस प्याज को। अब हम इसमें उबला हुआ आलू जिसे हमने ठंडा कर लिया है, इसे रफली तोड़ के इस तरह से हाथ से प्रेस करते हुए हम इसे रफली तोड़ेंगे। चाकू की सहायता से हम इसे कट नहीं करेंगे। तो हमने सारा आलू को इसी तरह से रफली तोड़ लिया है। बस इसे तोड़ के हम इसमें डाल देंगे और इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से भून लेंगे। जो टुकड़ा अगर बड़ा लग रहा है तो उसे आप कलची की सहायता से छोटा कर ले। इस तरह से हम 1 से 2 मिनट तक इसे भून लेंगे। अब हम लिड लगा के इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। लो मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। तो देखिए 2 मिनट हो चुका है। तो अब हम इसे एक बार फिर से चला लेंगे। इस तरह चलाते हुए अब हम इसमें चना दाल डालेंगे। ये चना दाल को हमने पहले से फुला के उबाल लिया है। तो इस चने दाल की जगह पे आप
काला चना भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन जो है चना दाल के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे चने की दाल ही यूज़ किया है। अब इसे भी हम इस तरह से भून लेंगे और इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर यूज़ करेंगे। नमक आप अपने स्वादानुसार यूज़ करें और यहाँ पे हम मसाला कोई भी यूज़ नहीं करेंगे। अब हम इसे फिर से 2 मिनट के लिए लीड लगा के छोड़ देंगे। देखिए 2 मिनट हो चुका है, तो इसे हम फिर से एक बार चला लेंगे। देखिए ये करीब भून चुका है, तो अब हम इसे 1 मिनट के लिए और भून लेंगे। देखिए ये बिल्कुल भून चुका है, आप देख सकती हैं। इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, बस इतना ही पकाना है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि ये सब्ज़ी थोड़ी ग्रेवी वाली होती है, इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। तो थोड़ा तो इसमें ग्रेवी होना ही चाहिए, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसमें ग्रेवी कम लग रहा है, थोड़ा हम पानी और यूज़ किए हैं यहाँ पे। तो हम इसे 2 मिनट के लिए और लीड लगा के छोड़ देंगे। देखिए 2 मिनट हो चुका है, सब्ज़ी बिल्कुल पक चुका है। आप देखिए इतनी ही ग्रेवी होनी चाहिए। ठंडी होने के बाद ये ग्रेवी थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो ये सब्ज़ी बिल्कुल बन के तैयार है। तो अब हम ऊपर से इसे धनिया पत्ते से गार्निशिंग करेंगे। अब हम आपको छिलका बनाना बताते हैं। तो छिलका बनाने के लिए हम यहाँ पे लोहे की तवे यूज़ कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे नॉन स्टिक पैन यूज़ करती हैं तो बिल्कुल तेल वगैरह कुछ भी नहीं, आप इसी तरह बना सकती हैं। लेकिन हम आपको लोहा की तवे पे बताएंगे। तो लोहे के तवे को हम पूरी हाई फ्लेम पे गरम करेंगे। तो जब तक तवा गरम होता है तब तक हम एक मिक्स बनाते हैं। मिक्स बनाने के लिए हम यहाँ कटोरी लेंगे। कटोरी में हमने हाफ कप पानी डाल दिया है और 1 टेबल स्पून हम इसमें रिफाइंड ऑयल मिलाएंगे। एक मलमल के कपड़ा टुकड़े को हम इसमें डीप करेंगे इस तरह से। अब हम इसे निचोड़ लेंगे और हम तवे को ग्रीस कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम तवे को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे, इस कपड़ा से पोंछते हुए। अब हम इस बैटर को, देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी आप देखिए बिल्कुल पतली होनी चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी, इस तरह का ही बैटर होना चाहिए। तो अब हम इस कलछी की सहायता से यहाँ पे बनाएंगे, आप चाहें तो कटोरी की सहायता से भी बना सकती हैं। तो इसे हम बीच में डालेंगे। हमने डेढ़ कलछी इसमें बैटर डाला है। 5 से 6 सेकेंड हम इसी तरह छोड़ देंगे। 5 से 6 सेकेंड के बाद हम कलछी की सहायता से इसे गोल गोल इस तरह से घुमाएंगे। पूरे तवा के बराबर का हम इसे बड़ा कर देंगे, क्योंकि ये जो छिलका है वो बिल्कुल पतला होना चाहिए। अब हम इसे 30 सेकेंड के लिए ढक देंगे। बिल्कुल घड़ी देख के हम इसे 30 सेकेंड के लिए ढक देंगे। तो 30 सेकेंड हो चुका है, हम इसको ढक्कन को हटा देंगे। तो आप देखिए ये खुद ब खुद जो है सो साइड से बिल्कुल छोड़ दिया है। इसे ऊपर से कोई तेल वगैरह कुछ का भी ज़रूरत नहीं है, बस उतना ही से बन जाएगा। तो ये बिल्कुल तैयार है, ये इसी कलर का बनता है, इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है और एक ही तरफ सेकना है। एक तरफ जो है ये बिल्कुल स्टीम से ही ये सिक जाता है। अब हम एक और आपको बना के दिखाते हैं। तो उसके लिए हम फिर से एक बार तवे को ग्रीस करेंगे। जितनी बार हम छिलका बनाएंगे उतनी बार हम तवे को ग्रीस कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे फिर से दोबारा से ग्रीस कर लेंगे। अब हम सेम प्रोसेस से फिर से कलछी की सहायता से, आप चाहे तो कटोरा की सहायता से भी आप बना सकती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कलछी की सहायता से बनाया है। तो हम यहाँ पे 1.5 कलछी के बराबर, चूँकि तवा मेरा बड़ा है तो हम पूरे तवे के बराबर का बनाएंगे। आप अपने साइज के हिसाब से आप बैटर यूज कर सकती हैं। अब 5 से 6 सेकेंड छोड़ने के बाद हम कलछी की ही सहायता से इसे गोल गोल धीरे धीरे घुमाएंगे। आप देखेंगे ये खुद ब खुद फैलते चला जाएगा और जितना बड़ा है बिल्कुल पतला कर देना है साइड तक। देखिए ये बिल्कुल पतला बन चुका है। अब हम इसे फिर से 30 सेकेंड के लिए ढक के छोड़ देंगे। देखिए 30 सेकेंड हो चुका है, तो अब हम ढक्कन हटा देंगे। देखिए आप देखेंगे ये खुद ब खुद पक चुका है। इसे पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 30 सेकेंड में ये पक जाता है। एक तरफ इस एक ही तरफ से हमें इसे सेकना है, दूसरी तरफ ये खुद ही स्टीम से सिक जाता है। तो अब ये बिल्कुल बन चुका है। देखिए चारों तरफ से ये खुद ब खुद निकल गया है। देखिए दूसरा छिलका भी इसी तरह से बन के तैयार है। इस तरह से हम सारे छिलका को बना लेंगे। तो देखिए छिलका और सब्जी दोनों बिल्कुल बन के तैयार है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करेंगी। अगर वीडियो आता है आपको पसंद तो लाइक बटन आप ज़रूर दबाएं और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।